हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी, तो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। मेरी आवाज़ में ही फ़र्क आता है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वॉइस थोड़ा सा ऐसे ही हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर ना 6 बजे का टाइम हो रहा होगा मॉर्निंग का, और मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा तो लगना ही लगना होता है। चाहे बच्चों को हम टिफ़िन में कुछ भी दें, लेकिन हस्बैंड को रोटी सब्जी टिफ़िन में लेके जानी होती है, तो फिर आटा मैं सबसे पहले लगा देती हूँ। तो आटा यहाँ पर लगा रही थी, और आज बेटा काफ़ी दिन से कह रहा था कि मुझे मम्मा वेज रोल लेके जाना है स्कूल में। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से वो लगा हुआ था, फिर अच्छा नहीं लगता है। रोज़ रोज़ मैं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि प्रॉपर जो है लंच रोटी सब्ज़ी वगैरह तो रोज़ ही बनता है, तो वो तो बनना ही बनना होता है। तो साइड बाय साइड जो है बच्चों के लिए टिफ़िन अलग से फिर बनाना पड़ता है, तो इतना मेरे को नहीं रहता है। मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, बहुत देर में नहीं रह पाती हूँ खड़ी। तो फिर मेरे को ये रहता है कि चलो सबके लिए रोटी सब्ज़ी बन रही है, हस्बैंड के लिए रोटी सब्ज़ी बन रही है, तो बच्चों को भी मैं टिफ़िन में वही दे देती हूँ। तो फिर आज काफ़ी दिन से वो बोल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं, आज इसकी फरमाइश भी पूरी कर लेते हैं। तो बच्चे जो है वेजिटेबल का तो बच्चों का ये रहता है कि बहुत ही कम सब्जियां होती हैं जो वो खाते हैं। तो एक गाजर और एक शिमला और एक प्याज, इसी से मैं बनाऊंगी रोल। तो बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से जैसे वो चीज़ बनती है वैसे तरीके से तो कभी नहीं खाते हैं, वो अपने तरीके से चीज़ें बनवाते हैं। उनको जो सॉसेस वगैरह होते हैं वो भी उनको अपनी पसंद के चाहिए होते हैं, तो वो तो सर पे खड़ा हो जाता है कि मेरे को ये नहीं डालना है, ये सब्ज़ी नहीं डालनी, ये सॉस नहीं डालना है। जो उसके मन का होगा वो वही डलवाता है। तो फिर उसी तरीके से मैं बनाती हूँ कि खा ले, फिर घर अगर वापस लेके आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे गाजर और शिमला मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। काटने में वो थोड़ा सा मोटी हो जाती है, जो मोटी साइड होती है ना कद्दूकस की, मैं उससे कद्दूकस कर रही हूँ यहाँ पर, और दोनों चीज़ों को मैंने कर दिया है। तो सब्जियों को थोड़ा सा ना भूनना है, ज़्यादा देर तक तो नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा उनका कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा तो नहीं पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड। और उसके बाद एक मैंने प्याज काट लिया था, बाकी एक आधी शिमला हो गई थी, और एक गाजर हो गया था। तो बस यही सब्जियां मैंने वेज रोल में डाली थी। तो जो बच्चों को पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं, सॉसेज वगैरह हो या सब्जियां वगैरह हो। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए हैं, तो इनको तो ब्राउन नहीं करूँगी, सारी सब्जियां जो एक साथ डाल दूँगी। गाजर और शिमला भी साथ में ही डाल दिया है मैंने यहाँ पर। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा नमक। मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे, क्योंकि बेटे को मेरे मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं हल्की सी भी डालती हूँ ना तो बाद में फिर गुस्सा करता है कि जब आपको पता है कि मैं नहीं खाता तो फिर आप क्यों डालते हो। तो फिर मैंने डाली नहीं, क्योंकि उसी के लिए बन रहा था, ये मैं अपने लिए तो नहीं बना रही थी। तो उसी के लिए बन रहा था, तो फिर मैंने उसी के हिसाब से बनाया। यहाँ पर मैंने टमाटो केचप होता है वो डाल दिया है, और जो चिल्ली वाला सॉस होता है वो भी वो नहीं डलवाता है, क्योंकि उसमें भी ये थोड़ा स्पाइसी तो वो होता ही है। तो मैंने कहा चलो जब नहीं इसे पसंद है मिर्ची, तो मैं नहीं डालूँगी, नहीं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है, इससे थोड़ा सा चाइनीज़ सा फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर उसको पसंद है ये वाला, थोड़ा सा डाल के तो अच्छे से खा लेता है फिर। तो अभी मैं इसको यहाँ पर भून रही हूँ, बढ़िया से भून लेंगे इसको। और उसके बाद सब्जियां भुन गई थी अच्छे से, तो मैंने साइड में कर दिया, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और दोबारा से मैंने वही पैन चढ़ा दिया है, क्योंकि इससे क्या है कि बर्तन भी नहीं होंगे ज़्यादा, और मेरा जो है रोल भी इसी में बन जाएगा। फिर ऊपर से ये है कि इसके लिए ना बड़ा थोड़ा सा तवे में नहीं आ पाता इतना, थोड़ा सा मैंने बड़ा ही बनाया है, बड़े साइज़ की मैंने रोटी बनाई है। और ये रोटी ना मैंने आटे से ही बनाई है, मैदे से नहीं बनाई है। जो रोल होते हैं वो मोस्टली मैदे से ही बनाए जाते हैं, मिक्स करके भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, मैं आटे से ही बनाती हूँ, गेहूँ के आटे से। तो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है, और दो बनाऊँगी मैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बन चुके हैं दोनों, और अब मैं इसमें रोल बना दूँगी इसका, और उसके टिफ़िन में डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पराठे के बीच में रख दिया है, और ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें मेयोनीज़। तो ये प्लेन वाला मेयोनीज़ है, तो ये उसको पसंद है, ये खुद ही लेके आया था। तो यहाँ पर देखिए रोल भी बन के हो गए हैं तैयार। अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है, आटा तो मैंने लगा के रखा हुआ है, तो अब मुझे सब्ज़ी बनानी है। बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाय वगैरह देना सबको, और बीच में बच्चों को नाश्ता कराना, तो सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है। और जब वीडियो बना रहे होते हैं फिर तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है।
तो चलिए रोल बन के यहाँ पर तैयार हैं, तो चलिए आगे के काम कर लेते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 9 और सभी जा चुके हैं, स्कूल वाले स्कूल जा चुके हैं, ऑफ़िस वाले ऑफ़िस चले गए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक दूध का कप लेके बैठ गई हूँ, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि सुबह क्या दिन भर ही भागम भाग रहती है और ये हर हाउसवाइफ का यही हाल रहता है, एक के बाद एक माइंड में बस यही काम ही चलते रहते हैं। अपने ऊपर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आजकल मुझे बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और वो दिन पर दिन ना बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये सब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है कि मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी अपनी बॉडी पे कि हाँ भाई मेरे शरीर में क्या हो रहा है। और मतलब जब मेरा बेटा भी हुआ था छोटा वाला, तो उस वक्त भी होता है ना कि चलो सबको खुश रखो, सबको अच्छे से देख रेख करो सबकी, तो शायद हमको फिर हम अच्छी बहू बन सकें या फिर अच्छी वाइफ बन सकें, अच्छी माँ बन सकें, सबका ध्यान रखेंगे। अपनी जो बॉडी को हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो है वो मुझसे मेरी बातों से रिलेट करेंगी। मोस्टली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान रखती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उस चीज़ से वो लोग निकल चुके हैं कि हाँ हम दूसरों के लिए जितना करेंगे तो हमें मतलब बहुत हम अच्छी बन जाएंगी, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छा बनती है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करती तो भी अगर जिसको आपसे प्यार है, जिसको आपकी केयर है, जिसको आपकी फ़िक्र है, वो वैसे भी करेगा। और अगर नहीं करना है किसी को तो वो वैसे भी नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी के लिए नज़र में कितने भी अच्छे बन जाओ। तो ऐसा गधे की तरह काम करके कोई अच्छा नहीं बनता है, ये मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। किसी की कितने भी केयर करो, किसी का कितना भी कुछ कर लो, आप अगर अपने शरीर को पीछे छोड़ रहे हो ना, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होता है फ्यूचर में। जैसे कि मेरा हो चुका है और 35 के ईयर्स की हूँ मैं, और जो मेरी बॉडी है ना बिल्कुल ऐसी हो गई कि 60 साल के बूढ़ों वाली। मतलब इतनी ज़्यादा मैं दिक्कत में रहती हूँ अब। बैक पेन इतना बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत छोटी छोटी बीमारियाँ बहुत सारी हैं, जो जिनका रोना हम रोज़ रोज़ रो भी नहीं सकते कि आज हमें ये हो गया, आज हमें वो हो गया, कब तक रोएंगे। और मकसद बोलने का सिर्फ इतना है, मैं कि ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के मतलब हस्बैंड ख़राब होते हैं, किसी के सास ससुर ख़राब होते हैं। सब अपनी जगह अच्छे होते हैं, सब अपनी जगह ठीक होते हैं। हम खुद गलत होते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते ना, तो वो गलती हमारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हमारी परवाह नहीं है। उनको क्यों परवाह होगी हमारी, जब हमें खुद ही अपनी बॉडी की परवाह नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है। तो खासकर अब प्रेगनेंसी में अपना खूब ध्यान रखिए, मैं लेडीज़ को कहना चाहती हूँ, या फिर जो न्यू मदर बनी है अभी, या जो प्लान कर रहे हैं, या जिनका होने वाला है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम पे एटलीस्ट अपना बहुत सारा ध्यान रखें और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा वो ना करें। क्योंकि उस टाइम पे हम बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, जैसे कि अपना शरीर छोड़ के अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना है और सिर्फ दूसरों पे ध्यान रखना है। तो बहुत सारे वो होते हैं कि भाई बाद में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। जब आपको प्रॉब्लम शुरू होंगी ना, तो फिर वो आप ही को फेस करनी पड़ती हैं। कहना चाहती हूँ कि अपना ध्यान सबसे पहले रखें। अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो प्रेगनेंसी में मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। मैं बिल्कुल लग जाती थी गधों की तरह काम करने पे। मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं उस चीज़ का भुगत रही हूँ। पता है, पैरों में नसों की भी प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो दवाइयाँ भी मेरी चलती रहती है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपको वैसे भी अपना ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का भी। और मेरा तो मतलब ये रहता था ना, मेरा प्रेगनेंसी में भी मैंने अपना ऐसा ध्यान दिया नहीं कि हाँ मुझे ये चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि मतलब मेरा बच्चा भी ठीक रहे और मैं भी ठीक रहूँ। बस मेरे को ये होता था, दूसरों का रहता था बस कि इसको इस टाइम पे ये चीज़ देनी है, उसको उस टाइम पे वो चीज़ देनी है, इनको नाश्ता टाइम पे देना है, इनको जूस बना के देना है, दूसरों के लिए मतलब कुछ भी कर लेना है। लेकिन अब जहाँ अपनी बात आती थी वहाँ पे मैं ये सोचती थी कि चलो छोड़ो यार, कौन जूस बनाए अपने लिए, कौन ये करे। इतनी देर थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हालत होती है, प्रेगनेंसी में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऊपर से मेरे घर में बहुत जैसे किचन ऊपर है, और अभी फ़िलहाल तो मैंने नीचे शिफ्ट करा हुआ है अपना किचन,
किचन मेरा ऊपर था और रूम मेरा नीचे है, तो दिन भर मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने अपनी इतनी हालत ख़राब कर दी। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई ना, तो डॉक्टर ने सबसे पहले यही बोला कि आपके घर में सीढ़ियाँ हैं क्या। तो प्रेगनेंसी में जो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी ना, और वो बिल्कुल अपना आप को भूल के, मतलब सबका ध्यान रखना, ये करना वो करना, मतलब वो सब चीज़ें ना उन्होंने मेरी बॉडी को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। और आज मैं देखती हूँ ना, तो साथ में जब प्रॉब्लम्स होती है ना, तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता है कि मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि यार हमें ऐसी दिक्कत हो रही, वैसे दिक्कत हो रही, तो जिन लोगों के हम आगे पीछे उस वक्त घूम रहे थे वो लोग सुनने को भी आज तैयार नहीं होते। मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत है कोई सही है, लेकिन हम खुद गलत हैं। अगर हम अपने खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा। ये मेरा मेन वीडियो में बोलने का रीज़न ये है। मैं किसी का यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ कि ये बुरे हैं वो बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है। मैं खुद बुरी थी, मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट आप नहीं भी हैं, थोड़ा सा अपने उन महिलाओं को, जो महिलाएं बिल्कुल ऐसे मेरी तरह होती हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ। वैसे लड़कियां आजकल बहुत समझदार हो गई हैं, मैंने देखा है कि वो अपना बहुत ध्यान रखती हैं, हर चीज़ वो करती हैं, मेंटेन करके चलती हैं। लेकिन कुछ हैं जो मेरी तरह होंगी, जो मेरी बातों से रिलेट भी करेंगी कि हाँ वाकई में हम लोगों ने ऐसा किया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हम यंग भी होते हैं और हमको ये रहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ें बाद में भुगतनी पड़ती हैं। बहुत कुछ होता है और आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है ना कि आप जीवन भर के लिए फिर मतलब उन बीमारियों से आप बाहर नहीं निकल सकते। वो जो प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है उनसे आप बाहर नहीं निकल। मेरी बॉडी के साथ भी सेम वही चीज़ हो गई है। मैं कितनी भी दवाइयाँ खा लूँ, थोड़ा 2-4 दिन के लिए फ़र्क होता है, उसके बाद फिर से वही नसों का दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। कमर की जो है मेरी हड्डी है वो थोड़ा सा खिसकी हुई है, मतलब स्लिप डिस्क टाइप का है कुछ उस टाइप का। तो पैरों में इतना तेज़ कभी कभी दर्द होता है कि मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ। खड़े रह के किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहले जो मेरा था ना, मेरे इतनी शौकीन थी खाना वगैरह बनाने की, मैं पूरे दिन किचन में खड़ी रह के खाना बना सकती थी और बहुत शौक़ था मुझे अलग अलग तरीके की चीज़ें करने का। लेकिन आज जब मैं अपने बच्चों को बनाने की बारी आती है ना, तो कभी बच्चे जैसे बोलते हैं, बच्चों का तो रहता ही है कि भाई चलो मम्मा आज ये बना दो, आप रोज़ यही दाल रोटी, मतलब दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही सब टिफ़िन में देते हो, कुछ नया बना दो, कुछ नया बना दो। तो हिम्मत नहीं होती है मेरा, क्योंकि मेरे को सुबह हस्बैंड भी जाते हैं तो उनके लिए तो प्रॉपर टिफ़िन बनाना ही होता है, सब्ज़ी रोटी। तो उसके साथ साथ बच्चों की फरमाइश पूरी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं इतना देर खड़ा रह ही नहीं पाती हूँ। मैं जितनी देर खड़ा रहती हूँ ना, मुझे रोना निकल जाता है। ऐसी वाली मेरी कंडीशन हो गई है। तो तबीयत ख़राब है, उनको भी देखना है। और अभी उनको मैं नाश्ता वगैरह दे करके आ गई हूँ और अभी उनको थोड़ी देर में धूप में बिठाना है, बाहर धूप में आएंगी वो थोड़ी देर में। तो अभी पहले मैं ये दूध फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ धीरे धीरे अपने सारे काम। और एक भी आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई हैं और देखते हैं अगर आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी तो करूँगी, नहीं तो मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।